किसी गांव में अनीता नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अनीता की नजर बचपन से ही काफी कमजोर थी। उसे देखने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, इसीलिए वो स्कूल भी नहीं जा सकती थी क्योंकि वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। लेकिन वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों को स्कूल जाता देखकर काफी दुखी हो जाया करती थी। एक दिन अपने माता पिता से अनीता कहती है, मम्मी पापा, मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह स्कूल में जाना है। लेकिन बेटा, तुम जानती तो हो तुम ठीक से देख नहीं पाती, तो तुम कैसे पढ़ पाओगी? माँ, मैं नहीं जानती, मुझे बस स्कूल जाना है। इतना कहकर अनीता रोने लगती है और उसके बाप से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता। अरे अनीता बेटी, तुम परेशान मत हो, मैं कल ही तुम्हारे स्कूल में एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से बात करूंगा। और अगले दिन अनीता के पापा अनीता को लेकर स्कूल के प्रिंसिपल से उसके एडमिशन की बात करते हैं। प्रिंसिपल साहब अनीता के एडमिशन के लिए मान जाते हैं और इस तरह अनीता का एडमिशन स्कूल में हो जाता है और कल से उसे स्कूल ज्वाइन करना था। एडमिशन होने के बाद कल से वो स्कूल जाएगी, इस बात से सारी रात खुशी से उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अगले दिन अनीता तैयार होकर स्कूल पहुंच जाती है। अनीता की क्लास में उसी की एक पड़ोसन लड़की अनामिका भी पढ़ती थी। अनामिका अनीता का खूब मजाक उड़ाती है। अरे ये देखो, आज से हमारे साथ अंधे भी पढ़ा करेंगे। इसके मुंह पर चश्मा तो देखो। चलो चलो यहाँ से चलो, कहीं ये हमें भी अंधा ना कर दे। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो यहाँ से चलते हैं। इस तरह उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता था। आखिर अनीता के एग्जाम्स आ जाते हैं और एग्जाम्स में सही तरह दिखाई ना देने की वजह से वो ठीक से एग्जाम नहीं दे पाती और फेल हो जाती है। प्रिंसिपल साहब उसके फेल होने की वजह से उसके पेरेंट्स को बुलाकर उसे स्कूल से निकलने का कह देते हैं। प्रिंसिपल साहब, आप एक मौका और दे दीजिए मेरी बेटी को। अगली बार से ये फेल नहीं होगी और ज्यादा मेहनत करेगी। नहीं, अब मैं से एक और मौका नहीं दे सकता। आप पहले अच्छे से अपनी बेटी का इलाज करवाइए, तभी मैं इसको क्लास में बैठने दूंगा। और उसके माँ बाप और अनीता दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। अनीता इस बात से काफी परेशान थी और घर के बागीचे में बैठी रो रही थी। तभी उसकी नजर एक तितली पर पड़ती है। वो बहुत सुंदर थी। अरे, ये तितली कितनी सुंदर है। और दौड़ती हुई अनीता तितली के पास चली जाती है और उसी से बातें करने लगती है। सुनो तितली, क्या तुम मुझे देख सकती हो? तुम सुन सकती हो मुझे? मैं तुम्हें ठीक से देख नहीं पा रही, फिर भी तुम मुझे इतनी सुंदर लग रही हो। तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जा सकती हो? तितली आराम से उड़ने लगती है और अनीता बिना सोचे समझे तितली के पीछे पीछे चलती जाती है। उड़ते उड़ते तितली एक घने जंगल में पहुंच जाती है और वहां जाकर गायब हो जाती है और उसकी जगह एक परी आ जाती है। अरे, तुम कौन हो और वो तितली कहाँ गई? मैं तो उसके पीछे पीछे घर से इतना दूर निकल आई हूँ। मेरी बात सुनो अनीता, मैं एक परी हूँ और जिस तितली के पीछे तुम आ रही हो, मैं वही तितली हूँ। तुम बहुत परेशान थी और रो रही थी, मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्या मेरी आंखें ठीक हो सकेंगी? हाँ अनीता, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तुम्हारी आंखें। तभी अपने जादुई छड़ी की ताकत से परी वहां एक जादुई काजल का दरख्त लेकर आती है। उस पे ढेर सारे काजल लगे थे। ये देखो अनीता, ये जादुई दरख्त है। इस पेड़ पर जादुई काजल लगे हैं। इस काजल को लगाने के बाद तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और तुम दुनिया को अच्छे से देख सकोगी और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकोगी। अनीता वो काजल नीलमपली से ले लेती है और उसका धन्यवाद करके घर वापस आ जाती है। आते ही जब वो काजल लगाती है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो खुशी से झूमने लगती है और उसके बाद अपने माता पिता को सारी कहानी बताकर दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लेती है। और अब की बार अनीता क्लास में फर्स्ट आती है, लेकिन उसकी हमसाई अनामिका उससे बहुत जल रही थी। उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
वो किसी ना किसी तरह चोरी चोरी अनीता से सारी सच्चाई का पता लगा लेती है और खुद भी उसी जादुई काजल के पेड़ पर पहुंच जाती है। जैसे ही वो काजल तोड़ने वाली होती है, पेड़ से आवाज आती है, ए लड़की, भाग जा यहाँ से। इस काजल को हाथ मत लगाना वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं तो काजल लगा कर ही जाऊंगी। और जल्दी से एक काजल तोड़कर अपनी आंखों में लगा लेती है। लेकिन काजल लगाते ही अनामिका अंधी हो जाती है, उसे कुछ नजर नहीं आता। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझे, ये मेरी आंखों को क्या हो गया। और आंखें मलते मलते अपने घर की ओर दौड़ने लगती है, मगर उसे कुछ नजर नहीं आता। उसे अपनी लालच के किए की सजा मिल जाती है। और दूसरी तरफ अनीता हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है, क्योंकि वो दुनिया को बहुत अच्छे से देख सकती थी और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छी तवज्जो देने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए और उसे उसकी कमजोरी के अल्फाज बोलकर तंजिया गुफ्तगू से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।